तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जैंग रहता। वो वेडिंग ड्रेस में रहती है। उसका आज शादी होने वाला था। तभी वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड को स्टेज पे बुलाया जाता है। उसका नाम जो रहता है। जो स्ट्रेट फिर आके बोलती है कि वैसे भी जैंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज वो चेयरपर्सन वैंगटन ग्रुप से शादी करने वाली है। यही आशा करती कि बहुत जल्द मरेगी। ये बोलने का उसको नाइफ से अप कर देती है। अपने के बाद सभी जो वेडिंग गेस्ट आए हुए थे सब भागने लगते हैं। तो गुस्सा कर बोलती है कि वैसे जो तुम्हारा सब मेरा होना चाहिए था। इस बात पे माइन बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। तो बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, वैसे भी तुमने इतना अच्छा हस्बैंड चूज किया। वैसे भी अगर मैं 10 साल तक भी ब्लाइंड डेट पे जाती तो मैं इतना अच्छा हस्बैंड चूज नहीं कर पाती। ग्रैंड वेडिंग जो तुम्हारा वो मेरा होना चाहिए था। जो ये बोलने के बाद अपने आप को भी खत्म कर लेती और हमारी जो मरते टाइम यही बोलती है कि तुम एक नंबर की सेल्फिश गर्ल हो। तुमने ये बोला कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, मैं उससे प्यार करूंगी जो मुझे छोड़ कभी नहीं जाएगा। मुझे रिच और पुअर से कोई मतलब नहीं है। बोलने के बाद हमारी यून का डेथ हो जाता है। फिर उसका रिवॉर्न होता है जब वो ब्लाइंड डेट पे थी। सैंग का रिवॉर्न होता है तो हमारी यून सोचती है कि मैं यहाँ पे कैसे वापस आ गई। मैं रिवॉर्न हुआ है फिर से। हमारी यून ब्लाइंड डेट पे थी। जो बंदे के साथ वो ब्लाइंड डेट पे थी नेक्स्ट प्रीवियस लाइफ है वो उसके संग शादी करने वाली थी। वो बंदा बोलता है कि वैसे भी हम लोग बात पे टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो हमने मैरिज सर्टिफिकेट अभी दे देते हैं। आ रहा आता है तभी उधर से आती है उसको ऊपर जानबूझकर कॉफी गिरा देती है और चुप पहले क्लीन करने लगती है। यानी एक तरीका से बोला जाए तो उसको सड्यूस कर रही थी। वो थर्गी उसको देखे जा रहा था। क्लीन करते हुए मन में सोचती है कि मिस्टर लू की तरह नहीं जो एक क्लर्क है। मन में बोलती है कि जहाँ तक मुझे याद है ये 3 दिन बाद वैंटन ग्रुप का मैनेजर बनने वाला है। जो बोलती है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेना चाहिए। उससे पूछती है कि तुम क्या यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए आए हो। तो हाँ, तो बोलती है जो कि वैसे भी हम लोग डेस्टिनेटेड है। बोलती है कि वैसे भी मैंने जो गलती की है मैं उसका कॉफी खरीद दूंगी। तो वो बोलता है कि ये यानी जैंग के बारे में। तो जो बोलती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बोलती है कि इसे मैं लेकर जा रही हूँ। मैंने सोचती है कि मुझे जहाँ तक याद था प्रीवियस लाइफ में मिस्टर लू की वाइफ थी, पर इस लाइफ में मुझे लगता है कि इसका रिवॉर्न हुआ इसलिए सब कुछ इसको याद है। तरफ जो मन में सोचती है कि प्रीवियस लाइफ में तुमने बहुत अच्छा हस्बैंड को चूज किया था, पर इस लाइफ में मैं तुम्हारा हस्बैंड को अपना बनाऊंगी। टीवी में वाइफ बनूंगी चेयरपर्सन का वैंटन ग्रुप का। जो बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे बहुत सारा ब्लाइंड डेट है, तुम किसी को चूज कर लो, पर मुझे ये पसंद आ गया। उसको लेके वहाँ से चली जाती है। में सोचती है कि भगवान ने मुझे एक और चांस दिया। इस लाइफ में मैं एक अच्छा कैरेक्टर को चूज करूंगी। रिच और पुअर डजंट मैटर, तो वो हार्ट का बहुत अच्छा होना चाहिए। जैंग के पास एक आंटी आती है और बोलती है कि तुम्हारा ब्लाइंड डेट चेंज हो गया है। ठीक नंबर बताती है कि तुम्हें उस ब्लाइंड डेट पे जाना हो। इसका जन जारी होती है तभी अपने कपड़े देखती है। उसका कपड़ा तो गंदा था। तो बोलती है कि वैसे भी अभी मेरा कपड़ा गंदे हैं, तो क्लीन करके उसके पास जाऊंगी। दूसरी तरफ इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर लू को दिखाया जाता है जो कैफे बैग को बुक रीड कर रहा होता है। तभी उसके पास असिस्टेंट जाता है, बहुत सारी मेड को लेकर जाता है और बोलता है कि प्रिंस मुझे पता था कि आप इस कैफे में आने वाले, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत सारा कॉफी ऑर्डर किया। सभी मेड लिए कॉफी ली हुई थी और सभी कॉफी को नाम बता रहा था कि ये नाम का कॉफी है, आपको जो पसंद आएगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर लू बोलते हैं कि वेट तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। मिस्टर लू का बोलता है कि सर ओल्ड मैन आपके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है। ब्लाइंड डेट पर एक पुअर ड्रेस पहन कर आए हैं, आप एक डेकोरेटर का काम करने वाले ये बनकर आए हैं। चलो अपने असिस्टेंट को उसको वहाँ से निकाल देता है। तो जाओ जल्दी यहाँ से। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि सॉरी सर मैं बॉदर नहीं करूंगा। ये हमारी हीरोइन चली जाती है मिस्टर लू के पास और बोलती है कि मेरा नाम जैन है और मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ। चलो बोलता है कि नहीं मेरे पास कार है, नहीं मेरे पास घर है, नहीं मेरे पास पैसा है। चलो बोलता है कि मेरे पास डिपॉजिट भी नहीं है। चलो ये भी बोलता है कि मैं एक ब्रोकन सेंट्रल सर्वे के पास रहता हूँ। तो और हाँ मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है। वो रेंटल हाउस है, मेरे गोल्ड ब्लाइंड डेट ने मुझे दिया था। तुम माइंड करती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। एक दूसरे का टाइम ही वेस्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मायन बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसे रिलायबल मैन चाहिए, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा और मेरा ध्यान रखिए, पैसे का टेंशन करने का जरूरत है, वो तो मैं भी अर्निंग कर लूंगी। चलो बोलता है कि वुमेन क्या पागल है, नहीं मेरे पास घर है, नहीं मेरे पास डिपॉजिट है, मेरा सैलरी ओनली 2500 है। फिर भी एग्री हो गई। फिर सैन याद करती है मिस्टर लू प्रीवियस लाइफ में एक बच्चे को जान बचाने के चक्कर में उनका कार एक्सीडेंट से मौत हो गया था। बंदा बहुत अच्छा लवलिंग है और बहुत अच्छा है। मिस्टर लू बोलता है क्यों नहीं मैं तुम्हारे लिए कॉफी खरीदता हूँ। तो वो वेटर को बुलाता कॉफी के लिए। तो बोलता $100। चलो पैसे देने लगता है। तभी हमारी बोलती है कि इतना एक्सपेंसिव। इस बात पर हमारी बोलती है कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर मना कर देती है वेटर को और बोलती है कि मैं तुम्हें ड्रिंक करने के लिए लेकर जाती हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है डील। फिर वो लोग चले जाते हैं बाहर। हमारी हीरोइन मिस्टर लू को ड्रिंक करने के लिए देती है और बोलती है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कम है और ये प्लेस बहुत अच्छा है और हाँ यहाँ का जो सेवर है उसका दाम बहुत ज्यादा कम है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। टैंग मिस्टर लू को ये भी बोलती है कि फ्यूचर में अगर मुझे ड्रिंक करना होगा तो मैं यहीं आऊंगी बिकॉज यहाँ पे बहुत सस्ता दाम है। मैं अपना पैसे बचाना चाहती हूँ अपने फैमिली के लिए।
ये बात सुनकर मिस्टर लू का मुंह से ड्रिंक गिर जाता है तो हमारी उन क्लीन करने लगती है, बोलती है कि तुम किस तरह ड्रिंक कर रहे हो, देखो पूरा फेस में लगा दिया। उसको हैंकी से क्लीन कर रही होती है। मिस्टर लू जैंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलते है क्यों नहीं हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते। इसके बाद वो जाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते। इसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन को बोलता है कि तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हारे साथ हूँगा। वहीं पे उसकी बेस्ट फ्रेंड जोई मिल जाती है और बोलती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड तुमने एक पुअर पर्सन से शादी कर लिया, डिलीवरी गर्ल एंड एक डेकोरेटर से, मेरा बहुत अच्छा मैचिंग हो। तो जैंग बोलती है कि जो वैसे भी मिस्टर लू बहुत ज्यादा कैपेबल और डाउन टू अर्थ मैन है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसके संग शादी कर ली। तो अपने हस्बैंड का शो ऑफ करते हुए बोलती है कि मेरा हस्बैंड एम्प्लॉय है वेंटन ग्रुप का, हम लोग का फ्यूचर वैसे ही बहुत ज्यादा ब्राइट है, अब मेरे पास एकदम पावर है, वेल्थ है और बहुत अच्छा मेरा लाइफ भी है। चलो बोलता है कि वेंटन मतलब ये मेरा कंपनी का एम्प्लॉय है। फिर जो मिस्टर लू को बोलती है कि तुम ऐसे क्यों घोरे, क्यों तुम्हें पता नहीं है वेंटन ग्रुप कितना बड़ा कंपनी है। तभी बोलती है कि बहुत जल्द मेरा हस्बैंड वेंटन ग्रुप का मैनेजर बनने वाला है। हस्बैंड मिस्टर गू बोलता है कि थोड़ा धीरे बोलो और कम बोलो, अगर प्रिंस को पता चल गया तो मुझे मार ही डालेगा। प्रिंस यहाँ पे मिस्टर लू को बोला जाता है जो कंपनी का प्रेसिडेंट रहता है। और बोलती है कि मैंने गलती क्या बोला, तुम तो चेयरपर्सन बनने ही वाले हो ना, मेरी नजर में तुम मिस्टर लू से 1000 टाइम बेटर हो। बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें विश करती हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत जल्द वेंटन ग्रुप का मैनेजर बन जाए। इस बात पे जो बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला, हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, जो हम लोग साथ में ही पले बड़े हुए हैं। वो बोलती है कि तुमने सही बोला, हम लोग बेस्ट फ्रेंड तो है, पर क्या फायदा, तुम इतना स्टडी करने के बावजूद भी तुमने एक डेकोरेटर से शादी कर ली। ऐसे मत लेना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना जैंग, तो तुम मुझसे जलस फील मत करना। इस बात पे हमारी बोलती है कि भला मैं तुमसे जलस फील क्यों करूंगी, तुम दोनों को विश भी करती हूँ। अपने हस्बैंड को लेकर कुछ ज्यादा ही तारीफ का पुल बांध रही थी और हमारे उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। तभी गाड़ी आता है तो पानी का टन लोग पे पड़ने लगता है, तो उसका हस्बैंड मिस्टर गू का हस्बैंड जो को सामने करता है और हमारा हीरो हमारे हीरोइन को पीछे करता है, खुद इसको प्रोटेक्ट करता है। एंड बोलती तुम ठीक तो हो ना, तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा। मैंने वाटर को ब्लॉक किया और दूसरी तरफ जो अपने थर की हस्बैंड पर गुस्सा रहा था कि तुमने मुझे सामने क्यों किया। का हस्बैंड बोलता है कि वैसे तुम्हें पता नहीं मेरा सूट कस्टम मेड है, बहुत ज्यादा प्रेशियस है, अगर इसमें कुछ हो जाता तो अपने वाइफ को बनाने लगता है जो को। तभी जो गुस्सा होकर बोलती है कि वैसे तुम दोनों पुअर पर्सन हो ना, कस्टम मेड ड्रेस का तुम लोग को तो पता ही नहीं हुआ कितना एक्सपेंसिव है, ये सब इसलिए ऐसे किया वो। अभी मैं बहुत थक चुकी तुम लोग से आर्गुमेंट करने का, तुम वाटर तो ब्लॉक कर सकते हो पर पैसा खर्च कर सकते हो क्या, तुम लोग के पास पैसा है। तभी उसका कार आ जाता है जो का, तो सॉल्व करते हुए बोलती है कि देखो मेरा हस्बैंड का कार आ गया मुझे पिकअप करने के लिए। सारा को ज्यादा सुनाने लगती है कि वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा पुअर होगा, ऐसा कार तो कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। हाँ अगर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम पे थोड़ा मोड़ा दया दिखा दूंगी। पता है कि तुम्हारा हस्बैंड एक डेकोरेटर है, तुम एक डिलीवरी गर्ल। हमारी हीरोइन अपने हस्बैंड को लेती है, इग्नोर करके चली जाती है। तभी सो बोलती है कि इस लाइफ में मैं तुमसे अच्छा लाइफ जीऊंगी। जैंग का हस्बैंड कार का दरवाजा खोले तो लोग चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट में देखते हैं मिस्टर लू एक कार से उतरता है। तभी इस कस्टमर बोलता है कि सर, मिस्टर लू बोलता है काम क्या बताने का, तो बोलता है कि सर अभी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 मिलियन का, कंपनी का जितना भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपका भी जरूरत है। लू बोलता है ओके। फिर उसको बोलता है कि स्मॉलर हाउस खरीदने के लिए जिसका लो प्रोफाइल हो। चलो कस्टमर बोलता है कि डोंट वरी प्रिंस, आपका जो भी अरेंजमेंट होगा मैं आपको पूरा सेटिस्फाई करूंगा। मिस्टर लू अपनी वाइफ का लगेज लेके जाता है न्यू हाउस में। जब वो घर में जा रहा देखता है कि इतना अच्छा घर है, मुझे बोलता है कि मैंने उसको बोला था कि कम प्राइस में खरीदने के लिए, पर इतना तो बिला ही खरीद लिया, आऊंगा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हमारी बोलती है कि इतना बड़ा घर तुम्हारा घर है मिस्टर लू। जहाँ तक याद है तब मैं अपना डिलीवरी काम कर रही थी, घर को मैंने एरिया देखा था, इसका रेंट 20,000 यॉन है, तुम्हारा सैलरी तो 2,500 है, कैसे अफोर्ड कर सकते हो ये घर। चलो सोच के बोलता है कि वैसे भी ये घर मेरा एम्प्लॉय का है, वो अभी अब्रॉड में है, उसने बोला था कि इस घर को मुझे देखभाल करने के लिए, इसलिए मैं इस घर में रह रहा हूँ। इसका घर का प्राइस बहुत कम है, वो मेरी फ्रेंड है ना, इसलिए वो मेरे को 500 पर मंथ लेता है, इससे ज्यादा नहीं। माइन बोलती कि ओ लगता है कि तुम्हारा एम्प्लॉय तुम पे कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करता है। माइन बोलती कि वैसे भी घर तो बहुत अच्छा है। तो मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ बोलता है कि अगर तुम्हें घर पसंद है तो मैं फ्यूचर में इससे बड़ा घर लूंगा। माइन बोलती कि मुझे घर का कोई फर्क नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे को कंपनी दे, एक दूसरे से प्यार करें और ऐसे ही अच्छे से छोटा बड़ा घर में साथ ही रहे, मुझे किसी और चीज का कोई केयर नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन डिलीवरी करने के लिए स्कूटी से जा रही होती है। तभी उसको देखती है जो और बोलती है कि ओ मैं कैसे भूल गई, तुम इस लाइफ में भी तो डिलीवरी गर्ल ही हो ना, रुको मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। फिर अपने क्लास का मॉनिटर कॉल करती है, बोलती है कि मॉनिटर वैसे भी हम दोनों को मिलना और सभी को मिलना बहुत दिन हो गया ना, तो क्या हम लोग क्लास रियूनियन रखवाते हैं। हाँ मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड जैंग को मैं खुद ही नोटिफाई करूंगी। वो बोल के फोन कट कर देती है। देखते हैं हमारी हीरोइन मिस्टर लू को कॉल करती है, बोलती है कि हस्बैंड तुम्हें पता आज मुझे विग ऑर्डर मिला है, इस बार मैं 1 डे में 100 टन कमा सकती हूँ। मैंने बोला था ना कि तुम्हारी वाइफ पैसे कमाएगी, देखो तुम्हारी वाइफ पैसे कमा रही है। ये ऑर्डर एक सिप में रहता है,
को दिखाया जाता है सभी लोग क्लास रियूनियन में आते हैं। वहाँ पे जो भी आती है अपने हस्बैंड के साथ, तो उसकी और फ्रेंड लोग बोलती है कि वैसे भी तुम दिन पर दिन तो बहुत सुंदर हो गई हो, बहुत टाइम बाद में मिला हो। तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी जो का हस्बैंड तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, वो वेंटन ग्रुप में मैनेजर बनने वाला है। वैसे भी हम लोग को तो थैंक यू बोलना चाहिए, जो की वजह से एक क्रूज शिप में हम लोग को पार्टी मिला है। मुझे जो के हस्बैंड को भी थैंक यू बोलना चाहिए, उसी की वजह से तो हुआ है। जो सॉल्व करते हुए बोलती है कि वैसे भी ये क्रूज शिप तो प्रिंस का है, पर इस पे एंट्री नहीं ले सकता, पर मेरा हस्बैंड का ज्यादा वेंटन ग्रुप में सोर्स है, उसकी वजह से हम लोग को इसमें पार्टी मिला है। वैसे भी लाइफ में पावर होना, पैसा होना कितना अच्छा होता है। तो इसका एक और मेल फ्रेंड बोलता है कि वैसे वही ना मिस्टर लू फेमस प्रिंस, इस कंपनी का प्रेसिडेंट वेंटन ग्रुप का। तो बोलती है हाँ। कि फीमेल फ्रेंड बोलती है कि कहाँ पे है। तभी जो बोलती है कि जैन वो आती होगी, तभी हमारी ऑर्डर लेके आती। बोलती है किसने क्राई फिश को ऑर्डर किया है। जब हमारी ऊपर डेप्यूटीज को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्लास यूनियन है, तभी बोलती कि बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि क्राई फिश का ऑर्डर किसने दिया था। तभी जो हाथ उठाकर बोलती है कि मैंने किया था। एंड बोलती है कि तुमने मेरे को ऑर्डर के यहाँ पे बुलाया, मतलब तुमने मुझे डिजाइन किया था यहाँ पे आने का। बोलती हाँ मैंने किया था, वैसे भी आज क्लास का रियूनियन है ना, मैंने स्पेशली ऑर्डर किया था क्राई फिश का। सभी जैंग तुम्हें तो क्लास यूनियन पार्टी को अटेंड करना ही होगा, मैं तुम्हें $100 दे दूंगी रेवी का। लगता है कि तुम बड़े तो खुश हो जाओगी। इस बात पे अमन बोलती है कि तुमने जानबूझ से किया ना ये, जो इंसल्ट कराने के लिए। तो जो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। वे लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में तुम टीचर की हमेशा फेवरेट बनी रहती थी, पर अब क्या हुआ, तुम एक नॉर्मल लेवी का काम कर रही हो। वैसे भी तुम्हारा टीचर वैंक तो कुछ ज्यादा ही तारीफ किया करता था और हम लोग को हमेशा उसे सीखने के लिए बोलता था, पर आज तुम कहाँ पे हो और हम लोग कहाँ पे है। सो बोलती है कि वैसे भी हम सभी को पता है कि सर हम लोग की क्लास में सबसे पुअर स्टूडेंट थी, को स्कूल छोड़ना पड़ा था, पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो ओनली उसको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है। बोलती कि ऑर्डर ये रहा, वो जाने लगती है। तभी बोलती कि वेट कर, तुम कहाँ जा रही हो, वैसे भी तुमने क्या बैनर नहीं देखा क्लास यूनियन का है ना, वैसे कैसे जा सकती हो। इस वक्त रिजाइन बोलती कि मुझे कोई भी इनवाइट नहीं किया था, ऐसा लगता है कि मैं इस क्लास की मेंबर नहीं हूँ बिकॉज तुम ऐसा मुझे ट्रीट कर रहे हो। उसका मेल फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा यही बिहेवियर को हम लोग पसंद नहीं करते। देखो टीचर वैन भी यहाँ पे, तुम उनको इतने सारे तो मिले नहीं है, तुम उनको ऐसे ही बिना बोले कैसे जा सकती हो। इसके बाद वो लोग आता है कि जब तुम हम लोग के साथ बैठ के खाना तो खा ही सकती हो, जाती ओनली टीचर के लिए। इसके बाद जो बोलती है कि वैसे भी ये मिस्टर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड यानी जैन के ब्लाइंड डेट थे, पर मैं इसके पास गई तो मैं इससे अट्रैक्ट हो गया। हस्बैंड के सामने स्वैप कर रही होती कि तुम मुझे इस टाइप एम्बैरेस करा दिए थे, तो मुझसे क्या ज्यादा जैन अट्रैक्टिव नहीं है। लोग बात करने लगता है कि वैसे तुम जैन से ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम एक सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। सभी लोग जैन से पूछते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है। तो बोलती है कि वैसे भी एक ब्रोकर डेकोरेटर है। उसकी एक और फ्रेंड फीमेल फ्रेंड बोलती है कि तुम एक डेकोरेटर को इस सोसाइटी में ढूंढ कहाँ से लिया अपने हस्बैंड बनाने के लिए। लोग मिलकर जैन का हस्बैंड का मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ मिस्टर लू यानी प्रिंस एक बड़े क्लाइंट के साथ उसी शिप में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि सर वैसे भी हम लोग लेडी को फोन कर दिया, उनका इलेक्ट्रिक कार सबर के पास खड़ा हुआ है। मिस्टर लू बोलता है कि उसने बोला था कि उसको आज एक बिग डिलीवरी मिला है। मिस्टर लू बोलता है कि फोन करने के लिए कि अभी लेडी कहाँ पे है। मिस्टर लू कंसर्न बोलता है कि सर मैंने ढूंढ लिया, वैसे भी वो नीचे है शिप में। मिस्टर लू बोलता है कि मेरी वाइफ के लिए तुम सबसे बेस्ट का ऑर्डर करो, क्योंकि उसका असिस्टेंट ने ये बताया था मिस्टर लू को कि उनका क्लास यूनियन चल रहा है। यहाँ पे सभी लोग आते हैं और उसको बेस्ट फेस्ट जो महंगा महंगा डिश रहता है और ड्रिंक रहता है वो सर्व करते हैं। तभी सो बोलती है कि ये सब चीज तो मैंने ऑर्डर नहीं किया था। वहाँ का जो मैनेजर रहता वो बोलता है कि प्रिंस ने बोला था डिश आप लोग को सर्व करने के लिए। उसको तो लगता है कि उसका हस्बैंड की वजह से सब हुआ था, लेकिन उसको रियल बात तो पता ही नहीं कि ये सब हमारा हीरो लू ने अपनी वाइफ जैंग के लिए किया था। अभी लोग बोलने लगता है कि इस डिश का प्राइस तो 5 लाख है। जितने भी क्लासमेट रहते हैं सभी जो और उसका थर्की हस्बैंड बू को तारीफ करने लगता है। बहुत ही जन मैनेजर बनने वाले हो और प्रिंस तुम पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे, इतना एक्सपेंसिव डिश भी हम लोग के लिए ऑर्डर किया, मतलब तुम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो प्रिंस के लिए। उसे बढ़कर टोस्ट कर रहे थे, हमारे ये में तो भी पूछता भी नहीं है। मेल फ्रेंड बोलता है कि वैसे तुम डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती हो मिस्टर गू की, तुम क्या ड्रिंक भी टोस्ट नहीं कर सकती हो उनके साथ। पर जो बोलती है कोई बात नहीं मॉनिटर। जो बोलती है कि मैं हैंडल करती हूँ। इसके चली जाती है जैंग के पास, बोलती है कि तुमने मेरा खाना खाया ड्रिंक किया, तुम अपने पूरे हस्बैंड को कॉल करो और मॉल में हस्बैंड को यहाँ पे बुलाओ। फिर वो नीचे कर दी। इसे एक्सीडेंट की वजह से मिस्टर लू के पास कॉल चले जाता है। चलो अपने क्लाइंट के संग ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसकी वाइफ को कॉल आता है। तो बोलते है कि बोला वाइफ, लेकिन वो जो इंसल्ट कर रही होती है हमारी हीरोइन का जो जैंग को, वो सुन लेता है। बोलती है कि बस अभी तुम्हें ड्रिंक तो करना ही पड़ेगा, अपने हस्बैंड को बुला लो।
तो जंग बोलती है कि उसको जरूरत नहीं है। इस टाइप पे जो गुस्सा करते उसे कपड़े खोलने लगती है। टुल्लू सुन लेता है और बोलता है कि लगता है कि इसने मेरी पसंद को हर्ट करने की कोशिश किया, इसको तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। तब मिस्टर लू का जो क्लाइंट होता है बोलता है कि प्रिंस गुस्सा हो गया। दूसरा अपने मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि अभी जो भी होगा उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसके जो जैंग को इंसल्ट कर रही होती है तभी हमारी एक्सीडेंट उसके हाथ से वाइन का ग्लास उसके ड्रेस को तो गिर जाता था, उसको चाटा मारती है, बोलती है कि तुम्हें पता भी कितना एक्सपेंसिव है। एल बोलती है कि जो बहुत ज्यादा हो गया। कोई और चाटा मारती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आसान कुछ ज्यादा कर दिया। पॉइंटर आता है उसको बोलता है और चाटा मारने के लिए, और टीचर वैंग रहता है उसको बोलता है कि वैसे भी जैंग ने गलती से किया है, इसको जानबूझ के तो नहीं की है। तभी जो बोलती है कि वैसे ही वैंग मैंने आपके लिए किया था, इसको मैं जब थप्पड़ मारती तो मुझे अपने आप को अच्छा लगता है। वैंग बोलती है कि बस बहुत हो गया, मेरे पास पैसे है या नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। वो जारी होती है तभी जो बोलती है कि एक मिनट, तुम्हारा हस्बैंड वेंटन ग्रुप में डेकोरेशन का काम करता है ना, वैसे भी मेरा हस्बैंड उस कंपनी का मैनेजर है, सोच लो मैं तुम्हें चाहूँ तो कभी भी तुम्हारे हस्बैंड को निकलवा सकती हूँ। वैंग बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलती है कि वैसे भी। इसके बाद जो बहुत सारा वाइन का बोतल बुलाती है और जैंग को बोलती है पीने के लिए, तो बोलती है कि मैं नहीं पीऊंगी जैंग। तभी उसका थर्की हस्बैंड गो भी कॉल करता है ताकि मैं अभी तुम्हारे हस्बैंड को निकलवा सकता हूँ। तभी हमारी बोलती है कि ओके मैं ड्रिंक करती हूँ, और ड्रिंक कर रही होती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड जबरदस्ती उसको पिला रही होती है। बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्ट एनिमी बोलेंगे। उधर से मिस्टर लू बहुत सा बॉडीगार्ड लोग लेके आ जाता, तो सभी लोग बात करते हैं ये कौन है इतना हैंडसम। तो इस दो को एक किक करता है, मतलब मिस्टर लू का बॉडीगार्ड करता है। तभी उसका इंसल्ट करती कि वैसे भी तुम एक तो कुछ हो नहीं, ऐसे कपड़े पहन कर कि मैं भी तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ। मिस्टर लू अपनी वाइफ को संभालता है। चलू बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना। तमरीन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो टैंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मिस्टर लू बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम डरो मत, आ गया तुम्हें कोई भी टच नहीं करेगा। अपनी वाइफ को लेकर जा रहा था तभी वहाँ पे बोलती है जो एक मिनट, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते हो। तो बोलती है कि तुमने मुझे मारा, तुम्हें इतना इजीली चले जाओगे। तो मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम नहीं बोले तो हम लोग तुम्हें भूल ही जाते, वैसे भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी मेरी वाइफ को बोलेगा मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो लोग बात करता है कि वैसे भी जैंग का हस्बैंड अब डेकोरेटर है ना, पर बिल्कुल भी डेकोरेटर की तरह नहीं लग रहा है, सिर्फ इसका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऑर्डिनरी पीपल तो लग ही नहीं रहा है। जो बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें ऐसा नाटक करने का जरूरत नहीं, तुम एक लो क्लास डेकोरेटर है, अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट समझने का गलती मत करो। जो बोलती है कि वैसे तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके हिसाब से अगर तुम मेरे सामने नीडान हो के 3 बार नॉक करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी सकती हूँ, बस तुम लोग इस डोर से जा नहीं पाओगे। हमारी हीरोइन मिस्टर लू को देखने लगती है। मिस्टर लू बोलता है कि आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम जो नहीं करना चाहती हो तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा। तो बोलती है कि तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, वैसे भी प्रिंस का टेरिटरी है, तुम्हें क्या लगता है तुम प्रिंस की क्राउन प्रिंसेस हो, तुम्हें क्या लगता है डेकोरेटर, तुम क्या मिस्टर लू एक प्रिंस हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूँ। क्लास का लीडर बोलता है कि अगर ये मिस्टर लू है तो हम लोग को इसको ऑफेंड नहीं करना चाहिए कि बस जो और उसका वही थर्की हस्बैंड गो। उसके बाद मिस्टर लू को दोनों मिलकर कुछ ज्यादा ही हमारा हीरो इंसल्ट कर रहा होता है, और उसका थर्की हस्बैंड ये तक बोल देता है कि प्रिंस का जो कजन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं चाहूंगा वही होगा। मिस्टर लू मन में सोचता है कि वैसे भी ये थर्की गेंडा अपने आप इतना प्राउड क्यों फील करता है। मिस्टर गो बोलता है कि तुमने मुझे ऑफेंड किया, यानी प्रिंस को, तुम लोग को तो छोड़ने वाला है नहीं। ये बात सुनने का डर का अमारियन बोलती है कि मिस्टर लू चलो यहाँ से। तभी इसके फ्रेंड जो बोलती है कि अब लेट हो चुका है रिग्रेट करने का। वो बोलती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पे दया दिखाऊं तो तुमको नीट डाउन होकर आउट करना होगा, अदरवाइज मेरा हस्बैंड एक कॉल करेगा, तुम लोग होमलेस बन जाओगे। इसे तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं भी नहीं डरता हूँ कि कौन मुझे मेरे ही से निकाल देगा। उसका थर्की हस्बैंड बोलता है कि मैंने मिस्टर को कॉल कर दिया है, वो अभी तक आते ही होंगे, तो बिल्कुल भी बचने वाले हो नहीं। चलो बोलते है कि मैं भी वेट कर रहा हूँ। जूलियट उसको बोलकर इंसल्ट कर रहा होता है, किसको समुद्र में फेंकेगा मछली को खाने के लिए। मिस्टर जू के पास एक वेटर जाता है और बोलता है कि वहाँ पे एक बंदा जो प्रिंस बनने का नाटक कर रहा है। जो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं भी दफ्तर कौन प्रिंस बनने का नाटक कर रहा है। दूसरी तरफ जो बोलती है कि वैसे भी जैंग तुम्हारा हस्बैंड एक डेकोरेटर है, तुम्हें लगता है कि मिस्टर जू से कंपेयर कर सकता है। मारिन बोलती है कि वैसे भी हम लोग अपने हार्ड वर्किंग से पैसे अर्निंग करते, तुम किसी को इतना नीचे कैसे समझ सकती हो। सब पे जो बोलती है कि वैसे मेरे हस्बैंड को देखो, वो वेंटन ग्रुप का मैनेजर है ना, कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ भी नहीं एक डेकोरेटर के अलावा। तो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा इनको इंसल्ट करते हैं, हंस रहे होते। इससे तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता अगर प्रिंस को पता चल गया तो तुम्हें छोड़ने वाला है नहीं, उसका प्राइवेट शिप में तुम लोग ऐसा नाटक कर रहे हो। हमारी अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती है, तभी मिस्टर जू चले आता है, बोलता है कौन यहाँ पे प्रिंस बनने का नाटक कर रहा है। इसके बाद हमारे रस को देखता है, तभी वो मिस्टर जू चले जाता है मिस्टर गू के पास और बोलता है कि तुम 2 दिन पहले ही तो मैनेजर बने वेंटन ग्रुप का, मैंने तुम्हें लेटर भी तो दिया था इस ट्रिप के लिए। तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर लू बोलता है कि अगर प्रिंस को पता चल जाए कि तुम लोग बिजनेस खरीदते हो और सेल करते हो तो प्रिंस तुमसे जरूर गुस्सा होगा। इस पर मिस्टर जू बोलता है कि भला तुम कौन हो। मिस्टर उसको बोलता है मिस्टर जू को, तो मिस्टर जू बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छा खासा बीट करवा सकता हूँ।
तभी हमारी बोलती है कि तुम किसी को प्लीज मत मारना। तो मिस्टर लू बोलते है कि मैं नहीं डर रहा हूँ। पता नहीं मिस्टर लू अपना आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं कर रहा था। इसके बाद मिस्टर जू गुस्सा करता है और कॉल करता, बोलता है कि प्रिंस के अंदर जितना भी कंपनी है जैकरोडर, वो कहीं भी काम नहीं मिलेगा, सबसे बैन करवा दे रहा था। ये सुनकर मिस्टर गो उसकी थर्ड की वाइफ जानी उसका जो और दो बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो बोलती है कि देखो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो जैंग, मैं तुम्हें पहले ही बोला था पर तुमने मुझे प्रोवोक किया। और दूसरी तरफ मॉनिटर बोलता है कि मतलब इस सिटी का जितना भी कंपनी कहीं भी उसको काम नहीं मिलेगा, टूपिंग करने का भी काम स्ट्रीट पे नहीं मिलेगा। ये बात बोलकर सभी लोग हंस रहे होते हैं। मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी तुम्हें जिसको कॉल करना करो, यहाँ तक तुम प्रिंस को भी कॉल करो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात जो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो और हमारी माफी मांग रही होती तो अपने हस्बैंड को तो बोलती है कि देखो माफी मांग रही मेरी बेस्ट फ्रेंड पर कोई फायदा नहीं, तुमने पहले प्रोवोक किया था, तुमको इसका रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। जो गुस्सा करने लगता है क्योंकि मिस्टर लू ने उसको बोला था कि तुम काम को एक सेल की तरह बेच रहे हो पैसे से। मिस्टर जू अपना सुपरवाइजर को बुलाता है। वो बोलता है कि तुम्हें जिसको बुलाने बुला लो। तो वहाँ पर सुपरवाइजर आता है और बोलता है कि तुम कौन हो जो प्रिंस बनने का नाटक कर रहे हो और स्टाफ को बुली कर रहे हो। तो भी हमारा हीरो टर्न होता है तो बोलता है प्रिंस आप, देख कर शॉक हो जाते हैं कि प्रिंस अब खुद यहाँ पे है और हमारी इनको ड्रिंक करने का नशा कुछ सुन नहीं पाती। इसके बाद जू बोलता है कि शायद अब गलत फैमिली हो गया। इस बात उसको चाटा मारता है, उसको थर के हस्बैंड को चाटा मारता है और जो को भी चाटा मारता है और बोलता है कि तुम्हें पता ही प्रिंस है कि मिस्टर लू ने उसका अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिया था। इसके बाद सो बोलती है कि मुझे पता है ये इससे तो कुछ नहीं। तो जो सुपरवाइजर है तो उसको चाटा मारता है, बोलता है कि तुम नॉनसेंस बातें नेक्स्ट टाइम करोगे तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक कर मछली से खिलवा दूंगा। ये बात सुनकर सभी लोग निदान होने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं। हमारे अंदर ड्रिंक रहती है तो बोलती है कि ये लोग बैठ कर निदान क्यों हुए हैं। वो बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे। मिस्टर लो अपनी एफ को कैरी करता है और सुपरवाइजर से बोलता है कि जब मैं आऊंगा तो डील करूंगा, उससे पहले तुम्हें अपने तरीके से डील करना तो कर लो। वो बोलकर चले जाता है। इसके तो बंदर सभी को ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके हमारी उनको रूम में सुलाता है तो बहुत नशे में आती तो बोलती है कि तुम इस सूट में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि अगर तुम्हें सूट पसंद है तुम्हारे लिए मैं एवरीडे पहनूंगा। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि ओके मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन जब उठती है तो कि हम लोग कहाँ है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि हम लोग बोट पे हैं। बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुमने तो लास्ट टाइम कॉल किया था, तुम ड्रंक में थी ना। और सभी चलो चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते। तो जब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते तो हमारी बोलती है कि तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है। तो बोलते हाथ और बहुत प्यार से देख रही थी। तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हारे क्लास में जो सुना कि तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट थी फिर भी तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया, स्टडी क्यों छोड़ दिया। इस बात पे जैंग बोलती है कि एक्चुअली मेरे डैड का स्कूल में तो उनका डेथ हो गया। इसके बाद मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार हो गई तो मैं मुझे अपनी मॉम के लिए पैसा अर्निंग करना पड़ा मेडिकल एक्सपेंस के लिए, जिसकी वजह से मैंने अपना स्टडी को छोड़ दिया था। इतना मेहनत करने के बावजूद भी मॉम भी मेरे साथ अब नहीं रही। मिस्टर लू हमारी उनका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारे पास, फ्यूचर में तुम्हें जो भी करियर चूज करना पड़ेगा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इस बात पर हमारी बोलती है कि थैंक यू हस्बैंड, पर मुझे याद है तुमको कोई प्रिंस बोल रहा था। लू बोलता है कि वाइफ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो अपना रियल आइडेंटिटी बताने वाला था हमारी हीरोइन को, पर हमारी हीरोइन उसको एक भी बात पे ट्रस्ट करती नहीं को प्रिंस है। हीरोइन उसको हंस का बात पूरा टाल दे रही थी। तभी हमारा हीरो बोलता है कि मैं प्रिंस हूँ। तो हमारी बोलती है कि प्रिंस एक नंबर का ठरकी बंदा है। इस बात पे प्रिंस बोलते क्या प्रिंस एक नंबर का ठरकी बंदा कैसे, इतना हैंडसम है, रिच है और एथिक्स से काम करता है वो, जरा कैसा हुआ तुम्हें पता। मैं बोलती कि अगर तुम प्रिंस होगा तो मैं तुम्हें इमीडिएट डिवोर्स दे दूंगी। मुझे पता है कि तुम वो नहीं है पर मुझे बताओ। तुम बोलते कि तुम डेकोरेटर नहीं हो, तुम कौन हो, तुम प्रिंस के। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं प्रिंस का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। इस बात पर हमारी खुश हो जाती है और मिस्टर लू बोलता है कि मैं प्रिंस का एडवांटेज लिया था वहाँ पे नाटक करने का, तो समझ जाती है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे मिस्टर गू और उसकी वाइफ जो रहती है वो बोलती है कि वैसे भी वो डेकोरेटर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इस बात पे उसका हस्बैंड गू बोलता है कि वैसे वो प्रिंस का एक बार जान बचाया था, उसका सिक्योरिटी गार्ड है, इसलिए मिस्टर प्रिंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। जो बोलती है कि वैसे भी वो स्टिंग की डेकोरेटर इतना कैसे लकी हो सकता है, प्रिंस का उसने जान बचाई है। वैसे भी जो भी कुछ वो प्रिंस है डॉगी तो है। इस बात पर उसका हस्बैंड बोलता है कि मुंह बंद करो, आज तुम्हारी वजह से सब मेरा हालत हुआ है, अपना लॉस भी खो दिया सिक्योरिटी गार्ड की वजह से, अब तुम सेटिस्फाई होगी ना। हस्बैंड बोलता है कि मुंह क्या देखो, जाके पानी का बोतल लेकर आ जल्दी। फिर वो पानी लेने आती है और बोलती है कि जैंग मैं तुम्हें छोड़ने वाली हो नहीं। मिस्टर लू ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि सर मैडम ने तुम्हें सबमिट किया है कंपनी को, पहले भी पोजीशन किसी और ने ऑक्युपाई कर लिया था। तब मिस्टर लू बोलता है कि जो भी टैलेंटेड पर्सन है उनको काम दिया जाए और जो डिग्री के हिसाब से काम लेते हैं उनको काम से बाहर निकाल लिया जाए, जिसको थोड़ा भी स्किल नहीं आता है। तो तब मिस्टर लू बोलता है कि मेरी वाइफ को के लिए लेटर वीडियो को जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई होगी, हाँ मैं आईएनडी को रिवील मत करना। इसके बाद हमारा हीरो फ्लावर बुके लेकर चले जाता है अपनी वाइफ के पास यानी जैंग के पास। तब हमारी जाती है मिस्टर लू को हक कर लेती है, बोलती कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है मुझे जॉब मिल गया है। लोग बोलता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर बुके ला रहा है, को फ्लावर बुके देता है। चलो बोलता है कि और पास बैठो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें जॉब मिल गया। इस बात पर हमारी बोलती है कि जॉब से ज्यादा खुशी मुझे ये है कि तुम मेरे पास हो, से भी तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें पता नहीं है। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मेरे पास कोई भी नहीं था, पर अब मेरे पास कोई है जिससे मैं अपना दुख और दर्द शेयर कर सकती हूँ।
मारिन बोलती है कि तुमने कभी अपने पेरेंट्स के बारे में मेंशन नहीं किया। तो मिस्टर लू बोलता है कि जब मैं 5 साल का था तब मेरी मॉम डैड ने एक दूसरे डिवोर्स ले लिया, तो ओनली पैसे के लिए। इसके बाद मैंने कभी उन लोग को देखा ही नहीं है। इस वक्त मारियन मिस्टर लू को हक करती है और बोलती कि टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे अब से फैमिली बनूंगी। तो तमारी बोलती कि मैं तुम्हारा गिफ्ट को बॉटल में रखती हूँ और तुम वेट करो। तो बोलते हैं ओके। इसके बाद हमारे रमन ने बोलता है कि जैन तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो मेरी वर्ल्ड में, मैं तुम्हें कभी भी लूज नहीं कर सकता। जब हमारी स्कूटी से जा रही होती है तभी वहाँ पे मिस्टर लू को ले जाने के लिए वहाँ पे ड्राइवर आता है। तो बोलती है प्रिंस तुम क्या प्रिंस होते? मिस्टर लू बोलते नहीं, प्रिंस को मेरी जरूरत है, इस तरह का ड्राइवर मुझे लेने के लिए आया। फिर अपनी वाइफ को समझा कर वो कार में बैठा आता है, खुद ड्राइवर को लेकर चले जाता है। हमारे बोलती वो काम होगा ना। दूसरी तरफ ड्राइवर मैंने बोलता है कि प्रिंस को फर्स्ट टाइम में ऑफिस जाने के लिए आया था, पर प्रिंस तो मुझे लेकर जा रहा है। ड्राइवर मिस्टर गू को देखते हैं जो उसकी मॉम सोर्स पर भी लगाकर उसको दोबारा काम पे थी और अपनी बहू को बोल रही थी कि तो ध्यान रखना मेरे बेटे को कंपनी में। तभी वहाँ पे टिफिन ग्रुप में तभी वहाँ पे हमारी स्कूटी से आती है। तो फिर से शो ऑफ करने के लिए चली आती है जो और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे वैसे ही फैन ग्रुप में जॉब मिला है, तुम यहाँ पे क्या साफ करने का तुम्हें काम मिला है। इसलिए मैं इस कंपनी की एक एम्प्लॉय, मैं पर राइट है कि मैं एविडेंस दूंगी तुम्हें यहाँ पर काम करने का मौका मिला है नहीं मिला। इस पर हमारी बोलती कि सॉरी मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और बोल के चली जाती है। कल वो फर्स्ट डे काम मिला जाता, सभी वो काम देते कि वास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हें जाकर प्रेसिडेंट को सेंड करना होगा प्रिंस को। तो कोई रेडी नहीं हो रहा। तभी बोलती है कि जैन तुम जाओगी। तभी वहाँ पे मन में सोचती जो कि वैसे वास बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बहुत सारे रिच बंदे भी होंगे, अगर मैं जाऊंगी तो अपना इंप्रेशन जमा सकती हूँ। तो बोलती मैं जाऊंगी। वॉशरूम में रहती है जो तो सभी लोग बात करते हैं कि वैसे वास का प्राइस 300 मिलियन, अगर कुछ भी होगा तो प्रेसिडेंट और प्रिंस कोई भी कुछ छोड़ने वाला तो है नहीं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। जोर चली जाती है वास को लेकर जैंग के पास और उसको बोलती डिलीवरी करने के लिए। बोलती कि मैं तबीयत ठीक नहीं है। तो हमारी रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ वो प्रिंस क्लाइंट के साथ बात कर रहा था और बोलता है कि मैंने वास रेडी किया है मैडम के लिए, तो वेट कीजिए वास आता ही होगा। फिर हमारी वास लेके जाती है पर मिस्टर लोग बात कर रहा था पर एक दूसरे को लोग देख नहीं पाते। इसके बाद मिस्टर लोग बात करने के बाद अंदर जाते तो सभी लोग बात करता है कि मिस्टर लू लगता है तुम अपनी तरफ से बहुत प्यार करते, तभी तो 300 मिलियन कॉल एक वास ही ले लिए। तो हमारी लोग वास लेके ले जाती है। तो मिस्टर का जो फ्रेंड होता है क्लाइंट वो बोलता है कि देखने के लिए। तो मिस्टर लू जैसे ही देखता है वास को तभी हमारे देखती है बोलती हस्बैंड। तो मिस्टर लू बोलता है वाइफ। तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ। तो बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो प्रिंस। मिस्टर लू झूठ बोल देता है कि मैं प्रिंस का भी हाथ में आया हूँ, मैं यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए खाने के लिए आया हूँ। इस हफ्ते हमारी बोलती क्या ड्रिंक। मिस्टर लू अपने फ्रेंडों को बोलता है बोलने के लिए। तो बोलते हाँ हम लोग ड्रिंक करने के लिए आए थे। इसके हमारे बोलती कि ओ बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है ना। तो बोलती हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। इसको तो जा रही होती तो सभी लोग प्रिंस के पीछे जा रहे होते। तभी हमारी बोलती अचानक से ये लोग हमारे पीछे क्यों चल रहे हैं। तो मिस्टर लू डर के आगे नीचे गिर जाता है। तभी हमारी हीरोइन को मिस्टर लू बोलता है कि रुको। फिर वो बोलता है मिस्टर वैसे भी हम लोग कभी न्यू शादी हुआ तो अकेला छोड़ दो, मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ काम से। वो आंखों क्या करता है। तो मिस्टर सेन बोलता है ओके। फिर हमारा हीरो हमारे हीरोइन को लेकर चले जा। इसके मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी न्यू असिस्टेंट है बिजनेस डिपार्टमेंट का, वो मिस्टर लू की यानी प्रिंस की वाइफ है। लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रबल में आने वाला हूँ, मुझे उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से टेक केयर करना होगा। हमारी जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वहाँ पे आती है जो ले लेती है, बोलती कि प्रोजेक्ट मैं लेती हूँ, तुम कोई और प्रोजेक्ट ले लो। तो हमारे बोलती कि भला मैं ऐसा क्यों करूँ। इस बात पे जो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा हस्बैंड को इस कंपनी में बहुत अच्छा सोर्स है, तो मैं बोल रही तुमको वही करना होगा, वैसे भी मेरा हस्बैंड बहुत पावरफुल है। तभी वहाँ पे आता मिस्टर सेन और जो के चाटा लगा देते हैं और बोलते कि तुम जैसे गर्ल को इस कंपनी में तो डिजर्व ही नहीं करता, उसको फायर तक कर देता है। चिल्लाती रह जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा मैम। हमारे थैंक यू बोलती है। वहाँ पे आता मिस्टर गू और बोलते है क्या हुआ सर। इस वक्त मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ, तुम जाओ अपनी वाइफ से घर पे उसी से पूछ लेना। फिर हम लोग को दिखाया जाता है तीनों पीकर चले जाते हैं मिस्टर सेन के पास और उसकी जो मॉम होती है गू की कुछ ज्यादा ही मिस्टर सेन को खातिरदारी कर रही होती है। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने किसको ऑफेंड किया है। फिर मैंने बोलता है कि वैसे भी मिस्टर लू की जो वाइफ है उसका एंट्री तो मुझे रिवील करना नहीं है कि वेंटन ग्रुप में उसका हस्बैंड जैंग कजन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी जो मन में सोचती है कि जो भी कुछ हो जैंग मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे फैन ग्रुप को वेंटिंग ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें चेयरमैन बना दूंगा पर मुझे इसके बारे में दोबारा सोचना होगा। मिस्टर गू का मिस्टर सेन अंकल रहता है इसलिए मैंने सोचती है कि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा गुड लक है, अब तो कोई फैन ग्रुप का चेयरमैन बनेगा, मतलब हम लोग का फैमिली और भी रेस होगा। फिर मैं वो लिटिल असिस्टेंट को जैंग को और उसका ठरकी हस्बैंड जो सिक्योरिटी गार्ड है मैं दोनों को देख लूंगी। हमारे उन ग्रैप्स लेकर आती हूँ, अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम ग्रैप्स खा लो। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैंने तुमसे शादी किया, मैं बहुत लकी हूँ। इसका मिस्टर लू के पास कॉल आता है कि सर वैसे भी मिस्टर गू सबका चेयरपर्सन बनने वाला है, क्या आप उसको डिसमिस करना चाहोगे। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं खुद देख लूंगा, वो बोल के फोन कट कर देता है। मिस्टर लू हमारी इनसे बोलता है कि वैसे भी जो का हस्बैंड तुम्हारे कंपनी में काम करता, अगर तुम थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील कर रही हो
बोलता है मैं प्रिंस को बोलकर उससे काम से निकलवा सकता हूँ, इस बात पर हमारी मर्जी की उसका जरूरत नहीं। वैसे भी सबकी लाइफ में अपना अपना डिफिकल्ट है, वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगी, हम लोग दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओके, जैसे मेरी वाइफ बोलेगी मैं वैसा ही करूंगा। दूसरी तरफ जो को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को मस्का लगा रही होती है, उसको अच्छे से खाना बना के खिला रही होती है। जब उसका हस्बैंड है तो उसको बहुत ही बेकार टेस्ट लगता है और बोलता है कि वैसे तुम वाइफ के अलावा कुछ काम ही नहीं कर सकती, अगर मैं तुम्हारे जगह पे जैन से शादी करता तो ज्यादा बेनिफिशियल होता, कम से कम वो हाउस वाइफ तो अच्छा बनती। जो अपना हस्बैंड को सेड्यूस करने लगती है और बोलती कि मैं प्रिटी बनना चाहती हूँ, वैसे भी मुझे पता है कि तुम फैन ग्रुप का चेयरपर्सन बनने वाला, तुम सक्सीड भी हो जाओगे, तभी तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, इंटेलिजेंट भी हो, इसलिए तुम अपने आप को रिलैक्स करो। हस्बैंड उसको डांटता और निकाल देता, बोलते कि मुझे बहुत काम है। दूसरी तरफ लोग देखते हैं इसका हस्बैंड बाथरूम में बैठा था, बिकॉज जैसा वो नूडल्स बना के देती खाने के बाद उसका तो पेट खराब ही हो गया था। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा तबियत तो ठीक है? हस्बैंड बोलते कि तुमने ऐसा नूडल्स बनाया कि मैं पेट ही खराब हो गया। फिर बोलती कि वेट करो हस्बैंड, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ बाथरूम से बाहर निकलता मिस्टर गू, तभी उसकी मॉम कहती है दवा पीने के लिए, बिकॉज उसका पेट जो खराब था। जो गू बोल रहा था कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के लायक तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, काश मैं जेन से शादी किया होता, मेरे को इतना अच्छा टेक केयर करती, बस ये सेड्यूस के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती है। कि मॉम बोलती कि वैसे तुम्हारी वाइफ तो सेड्यूस करने बहुत अच्छी है। फिर उसका कान में कुछ प्लान बताती है, चली जाती है अपने हस्बैंड को, जो बोलती कि हस्बैंड तुम्हारी तबियत ठीक है। फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि वैसे तुम्हें एक मैन को सेड्यूस करना होगा मुझे वोट देने के लिए। फिर उसके पास बिठा देता है तो उसके साथ नाइट स्पेंड करता और बोलता है कि ओके मैं तुम्हारे हस्बैंड के लिए वोट देने के लिए रेडी हूँ। इस बात पे जो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बात पे सारा को लेकर जैन पे गुस्सा करती है, बोलती कि जैन तुम्हें पे करना होगा 1000 टाइम। तो वहाँ पे आ जाता है मिस्टर गो हमारी उनके पास और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ वेंटिंग ग्रुप जाना होगा। तो मुझे भी जाना होगा? तो थर्की बंदा बोलता है कि यार तुम्हें भी जाना होगा, बिकॉज वेंटिंग ग्रुप का इलेक्शन के रिलेटेड काम है कुछ। के बाद हमारी हीरोइन उस टर्की बंदे के साथ वेंटिंग ग्रुप जाती है, तभी वो बोलता है कि तुम्हें उस रूम में जाना है। जब उस रूम में जाती है तो वहाँ पे कोई भी चेयरपर्सन नहीं रहता है, यहाँ तक वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड जो रहती है। देखकर जैंग बोलती है कि जो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मिस्टर जो कहाँ पे? इस बात पे बोलती है कि यहाँ पे कोई भी मिस्टर जो नहीं आया है, तुमसे झूठ बोला था तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि तुम विटनेस बनो कि मेरा हस्बैंड कैसे चेयरपर्सन बनता है, को तुम एंजॉय करो कि मैं कैसे चेयरपर्सन की वाइफ बनती हूँ। तो बोलती है तुम क्या जेलस फील हो, गुस्सा कर रही हो? इस बात पे हमारी बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड प्रमोशन पा रहा है तो इससे मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेट्स इसके लिए। सो जैंग को वीडियो दिखाने लगती है, वहाँ पे टीवी लगा रहता है, तभी वहाँ पे पहुंच जाता है मिस्टर गू और जो चेयरमैन पर्सन बनने वाला था उसका इंटरव्यू देने लगता है, सॉरी स्पीच देने लगता है। फिर स्क्रीन पे हमारी उनका फोटो आ जाता है, तो ये देखकर जैंग बोलती कि मेरा फोटो वहाँ पे क्या कर रहा है, और ऊपर से झूठ बोलने लगता है कि चेयरपर्सन में बनने वाला हो। इस बात को लेकर और मिस्टर गू झूठा एलिगेशन लगाने लगता है हमारी रन को इसने मुझे सेड्यूस करके फैन ग्रुप में जॉब को कोशिश की है। टेंशन मत लीजिए, मैंने इसको थोड़ा भी सेड्यूस करने नहीं दिया, मुझे पता है बिजनेस का एथिक्स क्या होता है। वो सभी के सामने जैन को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा होता है, तभी जैन रोने लगती है और बोलती है कि जोर से कि ये तो उस टाइम का पिक है, कॉलेज टाइम का, जब मैं तुम्हारे साथ रहा करती थी। मैं सीक्रेटली फोटो क्लिक किया। और जैन बोलती है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ मिलकर मेरे को ऊपर प्रेम करने की कोशिश करो। इस वक्त जो गुस्सा करती है और जैन को धक्का देती है। जैन बोलती है कि जो मैं तुम्हें कोई भी नहीं बिगाड़ा है और मैं चाहती थी कि मैं अपना लाइफ अच्छे से जीऊं, फिर भी तुम मेरे लाइफ में बार बार डिस्टर्ब करने क्यों चली आती हो? इस वक्त जो बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कदमों के नीचे रहो, तो तुम ज्यादा डिलीशन में मत रहो कि तुम उससे बेटर लाइफ जी सकती हो। मारी उनको इंसल्ट करके बोलती कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो देखना होगा कि मेरा हस्बैंड कैसे चेयरपर्सन बनेगा, और सभी लोग उसको वोट देते ठरकी बंदे को। फिर आ जाता है हमारा हीरो और जो पागलों की तरह हंस रही होती है कि मेरा हस्बैंड को चेयरपर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तब वो देखती है मिस्टर लू को, तो बोलती है कि ये लिटिल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो बोलता है कि वैसे भी तुम मेरा इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग में कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो, और सभी को बोल रहे थे इसको निकालने के लिए। तो सभी लोग देखते हैं कि प्रिंस है तो खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं प्रिंस। ये दिखने के बाद तो जो का तो फेस ही बन जाता है। तब हमारी मेरे स्क्रीन पे देख रही होती है, मिस्टर लू बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ को ऊपर स्लैंडर किया और ऊपर से तुम चाहते हो मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ और तुम्हें कोई भी हायर नहीं करेगा, और बोलकर रघु को चेयरपर्सन से रिजेक्ट कर देता है। ये भी बोलता है कि इस मैटर में जो भी इन्वॉल्व होगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये देख के हमारी बोलती क्या मिस्टर लू तुम्हें क्या प्रिंस हो? मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ जो देख कर शॉक्ड हो जाती है, अपने हस्बैंड के लिए चली जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन को देख रही थी, तो मिस्टर लू बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वैसे भी मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कर नौकरी करने के लिए आया हूँ। इस बात हमारी गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है, और मिस्टर लू को बोलती है कि मुझे पता चल गया कि तुम प्रिंस हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं गरीब हूँ तुम्हें पैसे मांगूंगी इसलिए तुमने अपना आइडेंटिटी को हाइड कर लिया? मिस्टर लू बोलते कि प्लीज वाइफ एक और चांस दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मिस्टर लू उसको हक कर रहा था, तो हमारी बोलती कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। इसके बाद हमारी बोलती है कि मिस्टर लू अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ये बात सुनने के बाद मिस्टर लू उसको छोड़ देता है। बाहर निकलने कर हमारी ये सोच रही थी प्रीवियस लाइफ में मैं अकेली थी, लेकिन इस लाइफ में मैंने सोचा कि मुझे बहुत जेन्युइन बंदा मिल गया, पर वो भी एक झूठ बोल रहा है क्योंकि वो प्रिंस है। तब वो अनकॉन्शियस हो जाती है, तो मिस्टर लू उसके पास जाता है, बोलते कि प्लीज वाइफ जग जाओ। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो सपने में देख रही थी कि मिस्टर लू उसको छोड़कर जब चले गया था तो उसका कार का एक्सीडेंट हो गया था।
अपने हस्बैंड की तरफ देख के बोलती है कि मैं एक पिग के साथ कैसे शादी कर ली। जैंग, जो भी कुछ तुम्हारा है सब मेरा है, प्रिंस मिस्टर लू भी मेरा है, मैं उसकी वाइफ बनूंगी। वेट करो जैंग, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगी। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है डॉक्टर एग्जामिन करने का हमारी उनको बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मिस्टर उसके पास जाता है, बोलता है कि वाइफ तुम्हें कहीं डिसकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से टेक केयर करूंगा। मिस्टर लू अपनी वाइफ से माफी मांगता तो उसकी वाइफ माफ कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी स्टोर जाती है तो इस स्टोर में काम कर रही थी जो, वो देख के बहुत गुस्सा करती है और जैंग को बोलती है कि तुम तो बहुत खुश हो रही होगी मुझे देखकर ऐसे हालत में। तो हमारी बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुछ भी काम करो। जैंग बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं यही विश करती हूँ कि तुम अच्छे से अपना टेक केयर करो। वो बोलकर चली जाती है। हमारे घर जाती है तो मिस्टर ने उसके लिए सारा फेवरेट डिश सीखा था, उसके लिए बनाया था और जितना भी प्रॉपर्टीज कार्ड्स रहता है, कार का चाबी सभी हमारी हीरोइन को देता और बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, वाइफ प्लीज मुझे माफ कर दो। तो हमारी बोलती ओके, अवश्य बोलती कि तुम्हारा एक। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ मुझे पता है। फिर उसको याद आता है कि उसका बर्थडे के दिन ही मिस्टर लू का प्रीवियस लाइफ में डेथ हुआ था, तो वो रास्ते से जाने के लिए मिस्टर लू को मना करती है जो रास्ते से वो आने वाला था। मिस्टर लू बोलता है कि ओके तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। इसके बाद हमारी उसी प्लेस पे पहुंच जाती है और बोलती कि इस बार मैं मिस्टर लू को बचा के रहूंगी। इसी तरफ मिस्टर लू ऑफिस से काम करके जा रहा आता है, तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, आपको उस प्लेस पे जाना होगा। फिर मिस्टर लू को बात याद आता है कि उसकी वाइफ ने बोला था कि उस प्लेस पे उसको नहीं जाने के लिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि जितना भी इंपॉर्टेंट काम हो मेरी वाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे अपना घर जाना है। ये सब जैंग देख रही होती है और बोलती कि आज के दिन तो जैंग का हस्बैंड को मौत होने वाला है। तब वो आपसे एक बच्ची का कार का एक्सीडेंट होने वाला था, उस बच्ची को बचा लेता है जहाँ पे मिस्टर लू को एक्सीडेंट होने वाला था। देख लेती है जो और बोलती है कि वैसे भी ये फेट कभी चेंज नहीं हो सकता, मैं उसको चेंज नहीं होने दूंगी। हमारी उस बच्चे को बचाती है, बोलता है कि अपना टेक केयर करना और रास्ते में ऐसे तुम्हें नहीं दौड़ना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा हीरो जब जा रहा होता है तभी देखता है फ्लावर बुके अपनी वाइफ के लिए लेना चाहता है, तो कार से उतर के 5 के लिए फ्लावर बुके लूंगा और तुम चले जाओ, अपना कार को छोड़ देता है। इसके बाद हमारा इधर फ्लावर बुके ले लेता है। तभी वहाँ पे मिस्टर लू को फोन बैक करे तो फोन नहीं लगता, तो उसको डर लग जाता है कि मिस्टर लू कुछ हो तो नहीं गया। इसका तो खुद चली जाती है। तो मिस्टर लू अपनी वाइफ को देखता है तो रोड क्रॉस करने लगता है, तभी देख लेती है जो उसको कार का एक्सीडेंट कर देती है। मिस्टर लू को पागलों की तरह हंसने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन सोचते हैं कि मिस्टर लू इतना अच्छा बंदा है, फिर वो उसके साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। एग्जामिन करके निकलता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैंग चली जाती है जेल में अपनी बेस्ट फ्रेंड जो से मिलने के लिए। वो तो बहुत खुश थी, ये बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ, वैसे भी तुम लोग लाइफ जिए थी वो मेरा था, और हाँ तुम्हारे बेली में जो बेबी उसको तो फादर भी नहीं है क्योंकि इसके फादर को तो मैंने मार डाला है। सिर्फ रीबर्थ होने का फायदा ही क्या हुआ, तुम्हें तो सफर करना ही पड़ रहा है। मेरी तरह मिसेबल है। तभी उधर से मिस्टर लू आता है, ये देख के पर जो डर जाती है, बोलती है कि तुम भूत हो ना। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने बोला था कि वैसे भी मिस्टर लू जो फ्लावर बुके लिए हुए तो उनको हेड के पास आ गया, जिसके से उनको हाइट में कोई भी हार्म नहीं हुआ, का कमी हो गया। तभी हमारे बोलते हैं कि मेरे पास सेम ब्लड है मिस्टर लू को, तो ब्लड डोनेट की थी जिसका से मिस्टर लू बच गया था। हमारी हिरन प्रेजेंट में बोलती है कि जो लास्ट टाइम मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, तुमने जो भी चूज किया तुम हमेशा सफर ही किया, तुम डिजर्व ही करती हो। वो बोलकर चली जाती है। फिर हम लोग का वेडिंग का दिखाया जाता है, वो लोग हैप्पीली वेडिंग करते हैं और लाइफ जीने लगते हैं। ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।